here is a problem. A alpha is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. Then we have to prove that A alpha to the power n is equal to this one for every n belong to n, यानी कि for every positive integer this statement is true. We know that for proving the trueness of any given statement, we use the principle of mathematical induction, right? यहाँ भी हम क्या करेंगे, PMI का यूज करते हुए हम इसे प्रूफ करेंगे. कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1 प्रूफ करेंगे. n इज इक्वल टू 1, a अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू cos अल्फा sin 1 अल्फा that is अल्फा minus sin 1 अल्फा that is अल्फा and n is equal to 1 यानी कि cos अल्फा which is true, क्योंकि फिर हम a अल्फा ये किसके इक्वल हो गया, a अल्फा के इक्वल हो गया, यानी कि is true. For n is equal to 1 a अल्फा टू द पावर ये ट्रू हो गया. अब हमें क्या करना होगा, हमें फॉर n is equal to m let अगर यह स्टेटमेंट फॉर n is equal to m ट्रू है, then it must be true for n is equal to m plus 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए. यदि ऐसा है तब हम कहेंगे कि यह जो गिवन स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू m. तो फॉर n इज इक्वल टू m a अल्फा टू द पावर m इज इक्वल टू cos m अल्फा इंटू साइन m अल्फा अपॉन माइनस साइन m अल्फा इंटू cos m अल्फा, राइट, इज ट्रू. अगर ये ट्रू है तो क्या ट्रू होना चाहिए, देन a अल्फा टू द पावर m प्लस 1 भी ट्रू होना चाहिए. क्या मिलना चाहिए, a अल्फा देन a अल्फा टू द पावर m प्लस 1 भी ट्रू होना चाहिए. दैट इज a अल्फा टू द पावर m प्लस 1 हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए cos m प्लस 1 अल्फा sin m प्लस 1 अल्फा माइनस sin m प्लस 1 अल्फा एंड cos m प्लस 1. यह मिलना चाहिए. अगर ऐसा मिलता है, ये हमें मिल जाता है, देन वी विल से कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अब आइए प्रूफ करें. कैसे प्रूफ करेंगे, राइट, a अल्फा टू द पावर m प्लस 1 दिस इज इक्वल टू व्हाट, according to the integral power of the matrices this is equal to what, a alpha to the power m into a. ये बात समझ में आई कि नहीं, a अल्फा टू द पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू a अल्फा टू द पावर m इंटू a. क्यों, जैसे a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a. सिमिलरली ये इसके इक्वल होंगे. नाउ दिस इज इक्वल टू a अल्फा टू द पावर m इक्वल टू दिस वन cos m अल्फा sin m अल्फा अपॉन नॉट अपॉन sin m अल्फा इंटू cos m अल्फा
मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या थी हमारे पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये बात समझ में आई। ए हमें मिलना क्या चाहिए, ये मिलना चाहिए। अगर यह मिल जाता है तब हम कहेंगे ए अल्फा टू द पावर m प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। कब, जब ए अल्फा टू द पावर m इज ट्रू देन ये भी ट्रू है, तब हम कहेंगे PMI अकॉर्डिंग टू PMI दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ दिस इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसे क्या मिलेगा हमें, रो बाई कॉलम, यानी कि कॉस m अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस m अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन m अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये मिल गया। देखिए दिस रो इज मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम। हमें क्या मिला, कॉस अल्फा इंटू कॉस m अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन m अल्फा इंटू साइन अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, cos m अल्फा प्लस अल्फा। दिस इज इक्वल टू cos m अल्फा प्लस अल्फा, बिकॉज cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू cos a प्लस b, एंड यू कैन राइट cos m प्लस 1 इंटू अल्फा। नाउ अब इसे सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाए, क्या मिला, cos m अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन m अल्फा प्लस साइन m अल्फा इंटू cos अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b, दिस इज इक्वल टू साइन a प्लस b। In place of this you can write sin m plus 1 into alpha. Now second row is इससे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस साइन m अल्फा एंड cos अल्फा, यहाँ माइनस साइन m अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस cos m अल्फा माइनस साइन अल्फा, यानी कि माइनस cos m अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये भी किसके इक्वल हो गया, साइन a cos b प्लस cos a sin b, बिकॉज माइनस इज माइनस हमने ब्रैकेट में बाहर ले लिया, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस वन। तो साइन a cos b plus cos a sin b, this is equal to what, sin a plus b, that is sin m alpha plus alpha, that is sin m plus 1 alpha. So in place of this you can write minus sin m plus 1 into alpha. Now second row is multiplied with the second column, क्या मिलेगा हमें, sin m alpha फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन m अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस सेकंड एलिमेंट ऑफ द रो इज मल्टीप्लाइड टू सेकंड एलिमेंट ऑफ द कॉलम प्लस cos m अल्फा इंटू cos अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू cos a cos b minus sin a sin b, and this is equal to cos a plus b, that is cos m alpha plus alpha, that is which is equal to cos m plus 1 alpha. So in place of this you can write cos m plus 1 into alpha. ये मैट्रिक्स आपको, एंड दिस मैट्रिक्स हमें, इसका मतलब ये हो गया कि a अल्फा टू द पावर m प्लस 1 इज ट्रू, क्योंकि यही हमें मिलना चाहिए था। तो हेंस
according to the PMI, the given statement a alpha to the power n is equal to this is true for every n belong to n. इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं आप PMI से सॉल्व करेंगे। क्यों PMI से सॉल्व करेंगे? क्योंकि फॉर एवरी n बिलोंग टू n ये प्रूफ करना है आपको। जब भी हमें फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूफ करना हो, यानी कि ये एक फार्मूला होगा, ये हमें प्रूफ करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? PMI का ही यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। Question is, A is the matrix 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Right? Then prove that A to the power n is equal to 3 to the power n minus 1 n minus 1 n minus 1 n minus 1 for every positive integer n, for every positive integer, यानी कि ऐसे कर दिए। एक क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है। क्या हमें प्रूफ करना है? इफ A is equal to this, A is the matrix, and we have to prove that कि A to the power n is equal to this one for every n belong to n। फिर इसे हम क्या करेंगे? PMI से प्रूफ करेंगे। PMI से कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले 1 के लिए प्रूफ कर देंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, A टू द पावर n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी 1 मिल गया, यहाँ भी 1 होगा। हियर 1 1 1 1 is 2 for n is equal to 1, this is 2। ये बात समझ में आई? फॉर n is equal to m के लिए क्या होगा ये स्टेटमेंट? if the statement is true for n is equal to m, the statement A to the power for n is equal to m, A to the power m is equal to her ये स्टेटमेंट हो जाएगा 3 टू द पावर m माइनस 1, 3 टू द पावर m माइनस 1, 3 टू द पावर m माइनस 1। is true। A to the power m के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, then it must be true for A to the power m plus 1, m plus 1 के लिए भी ट्रू होना ही चाहिए। अब A कैसे आप जानेंगे कि A का पावर A to the power m plus 1 के लिए ट्रू है कि नहीं? पुट n इज इक्वल टू, यानी कि हमें क्या प्रूफ मिल जाना चाहिए? यदि हमें यह मिल जाए कि A to the power m plus 1 is equal to, इन प्लेस ऑफ n m plus 1 हम पुट करेंगे, फिर हमें क्या मिल जाना चाहिए? 3 to the power m, 3 to the power m, 3
यानी कि 3 टू द पावर m की एक मैट्रिक्स अगर हमें मिल जाती है तब हम ये कहेंगे कि पी एम फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। देखा जाए, फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1 a टू द पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू a to the power m into a. We can write a power m plus 1 is equal to a to the power m into a, and this is equal to a to the power m 3 to the power m minus 1, 3 to the power m minus 1, 3 to the power m minus 1. into a. A is this 1 1 1. A1 A is the this matrix. अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू, देखिए 3 टू द पावर m माइनस 1 प्लस this element is multiplied to this one 3 to the power m minus 1 और प्लस फिर यही मिलेगा, यानी हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट एलिमेंट हमें मिला 3 टू द पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर m माइनस 1, ये मिलेगा। कब ये मिलेगा? when we will multiply the first row element of the first row with the first column, we will get the first element. ये जो मैट्रिक्स हमें प्रोडक्ट इन दोनों मैट्रिक्स का मिलेगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3, 3 बाई 3 का ऑर्डर होगा, बिकॉज दिस मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें क्या मिलेगा? 3:3। तो दिस फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम, हमें ये मिल गया। यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू हार्ट, देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स, जैसे हम x प्लस एक्स को प्लस करते हैं हमें क्या मिलता है? 3x, नहीं ये मिलता है। सिमिलरली 3 टू द पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर m माइनस 1, इससे जब आप प्लस करेंगे आपको क्या मिलेगा? 3 इंटू 3 टू द पावर m माइनस 1। ये बात क्लियर है। सिमिलरली फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड टू द सेकंड कॉलम, वी विल गेट 3 टू द पावर इंटू m माइनस 1, एंड थर्ड रो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें मिलेगा 3 इंटू 3 टू द पावर m माइनस 1, and 3 into 3 to the power m minus 1 means 3 to the power 1 into 3 to the power m minus 1। देखिए 3 to the power m minus 1 into 3, जब मल्टीप्लाई करेंगे here 3 to the power 1 and 1 and plus ये हो जाएगा 3 to the power 1 goes out and 3 to the power m you get 3, यानी कि in place of this you can write 3 to the power m, यहाँ भी आप लिख सकते हैं 3 to the power m और यहाँ भी 3 to the power m। सिमिलरली सेकंड रो से तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा? सेम 3 to the power m, 3 power m and 3 to the power m, 3 to the power m, 3 to the power m and 3 to the power m। इसका मतलब हो गया कि ये जो हमें मैट्रिक्स मिली ये क्या मिली? दिस इज ट्रू, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी? a टू द पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू दिस वन, और यही हमें मिले। इसका मतलब हो गया फ्रॉम द PMI, सिंस फॉर n इज इक्वल टू m द स्टेटमेंट इज ट्रू, देन फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1 द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, हेंस फ्रॉम PMI द a to the power n
is true for every n belong to n, और a to the power n is true for every positive integer। यह बात क्लियर, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलें, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एंड यू हैव टू, इसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसमें कहीं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जब कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, आप कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। और कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा, जब आप विदाउट राइटिंग, यानी कि दिमाग माइंड में आप कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। एक प्रैक्टिस ऐसा कीजिए कि आप एक वर्चुअल कैलकुलेशन कीजिए, इस टाइप से कैलकुलेशन कीजिए कि जैसे प्रोडक्ट निकालना है आप, क्योंकि आप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम और ड्यूरिंग द कंपटीशन आपको क्या करना होगा, समय का ध्यान रखना होगा। इसलिए आपका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। सपोज सॉल्व क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे। x -5 -1 102 0 to 1 and 203 x41 is equal to g. We have to solve this question. x -5 -1 102 0 to 1 203। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले फ्रॉम द बुक यू हैव टू चेक कि वेदर योर जो आपने क्वेश्चन लिखा है ऐसा तो नहीं है कहीं कोई त्रुटि हो गई हो। इसलिए सबसे पहला काम, कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले बुक से आप एक बार रिपीट कर लेंगे कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है वो सही है कि नहीं। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या है, सॉल्व दिस क्वेश्चन इज सॉल्व दिस, इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बिकॉज x इज द वेरिएबल हियर। दिस मैट्रिक्स इज ऑफ 1/3। ये मैट्रिक्स क्या, इसका ऑर्डर क्या है, 1/3। दिस मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर क्या है, 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/1। तो 1/3 फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट है दो मैट्रिक्स का, और इन दोनों मैट्रिक्स को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1:3। ये बात समझ में आई, 1:3 ऑर्डर होगा। अब मल्टीप्लाई करें, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो is multiplied with the first column individually and then sum। पहले first element is multiplied to the first element plus second element multiplied with second element of the column plus third element multiplied with third element of the column, और sum कर देंगे। This is the will be the first element of the row। पहला एलिमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए x माइनस ये 0 -2, यानी कि आपको क्या मिला, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया x -2, राइट। सेकंड 0
-10 एंड -1 ये 0 मिल, यानी कि आपको क्या मिल गया, -10 इज द सेकेंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या मिलेगा, दिस रो इज मल्टीप्लाइड विथ थर्ड कॉलम, यानी कि 2x -5 -3, यानी कि थर्ड एलिमेंट क्या मिल गया, 2x -8 ये मिलेगा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। अब क्या करना है आपने, ये इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1:3। नाउ दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विद दिस वन, x 4 1, इसका ऑर्डर क्या है, 3:1। अब जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो उसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1 की मैट्रिक्स मिलेगी। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि दिस इज इक्वल टू x² -2x प्लस -10 मल्टीप्लाइड विद द 4 दैट इज -40 एंड 2x -8 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस क्या मिल गया, 2x -8। ये जो मैट्रिक्स मिली, ये इसका ऑर्डर क्या मिला, 1/1 की मैट्रिक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। ये 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि x², देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, -48 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x² इज इक्वल टू 48 और x इज इक्वल टू 4√। ये x की वैल्यू मिल गई आपको। तो जब भी आप प्रोडक्ट निकालेंगे, आप प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करेंगे और डायरेक्ट आप प्रोडक्ट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि दिस ऐसे x -10 जैसे x माइनस, आप ऐसे भी कर सकते हैं लिख करके, आपका स्टेप बढ़ेगा, जैसे x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाइड विद द 2। अब इसे सॉल्व करके ये लिखेंगे, तो एक स्टेप आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप यू कैन राइट। तो इससे आपकी समय की बचत होगी और आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, इफ f(x) इज इक्वल टू x² -2x, फाइंड fa। फाइंड fa, हमें क्या निकालना है, fa निकालना है। वेयर a इज इक्वल टू, वेयर a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 0 1 2 0 1 2 4 5 0 4 5 0 and 0 2 3 0 2 3। f(x) is equal to x² -2x, find fa where a is equal to 0 1 2 4 5 0 0 2 3। ये हमें fa फाइंड करना है। fa is equal to, f(x) is equal to this one, this is given, then fa is equal to what, a² -2x, यानी कि अगर a² -2a, इसका मतलब हो गया कि यदि हम a² की वैल्यू निकालें एंड 2a की वैल्यू निकालें
एंड सब्ट्रैक्ट कर दें, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ए, राइट। ए स्क्वायर मीन्स this is equal to a into a and this is equal to what? 0 1 2 4 5 0 0 2 3 multiplied with 0 1 2 4 5 0 and 0 2 3। हमें मल्टीप्लाई करना है इसको। अब डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे? ओरली मल्टीप्लाई कीजिए। रो इज मल्टीप्लाइड टू दिस वन, देखिए 0 मल्टीप्लाइड विद 0 दैट इज 0, 1 मल्टीप्लाइड विद द 4 दैट इज 4, यानी कि हमें फर्स्ट एलिमेंट मिला 4। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को क्या मिलेगा? 0 5 4 यानी कि 9 मिल गया। फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल 0 0 6। सिमिलरली सेकंड रो विद द फर्स्ट कॉलम 0 20 यानी कि यू विल गेट 20 हियर। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 5 25 एंड दिस विल बिकम 29। फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 0 0 यानी कि आपको मिल गया 8। फिर थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? 0 8। फिर आपको मिलेगा सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एंड 6 यानी कि 16 0 0 9। ये है इनका प्रोडक्ट मिल गया आपको। ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मिल गया एंड 2a इज इक्वल टू व्हाट? 2a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई होल ए स्केलर से मल्टीप्लाई होगा एक मैट्रिक्स का, यानी कि एफ ए इज इक्वल टू, अब हम निकाल लें, एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमें क्या मिला? 4 9 6 दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स मिली 20 29 and 8 8 16 and 9, ये मैट्रिक्स मिली। माइनस 2a minus 2a, 2a means 0 2 multiplied with the this matrix 0 2 4 8 10 0 0 4 and 6, and this is equal to this matrix is subtracted from this matrix। कैसे? इंडिविजुअल एडिशन में इंडिविजुअल एलिमेंट प्लस होते हैं, सब्ट्रैक्शन में इंडिविजुअल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12, 29 माइनस 10 इज इक्वल टू 19, 8, यहाँ क्या मिलेगा? 8 12 एंड 3। इट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई? तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, आपको घबराना नहीं है और डायरेक्ट 1 by 1 सॉल्व करना। यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, फिर 2a की वैल्यू, 2a मीन्स द मैट्रिक्स A इज मल्टीप्लाइड विद द स्केलर 2, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि इंटू A इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स K। ये हम लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया आपने, राइट।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करें। ए इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3, ये एक मैट्रिक्स है। देन शो दैट, क्वेश्चन इज शो दैट, क्या शो करना है कि रूट ऑफ, शो दैट ए इज द, दिस मैट्रिक्स ए इज रूट ऑफ fx is equal to x cube minus 6x square minus 6x square plus 7x plus 2। हमें क्या शो करना है? 1 0 2 0 2 1 2 0 3। हमें प्रूव करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे समझिए कि इफ ए इज द मैट्रिक्स, दिस 3×3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, शो दैट द ए इज द रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। इसका, इस एक्सप्रेशन का या इस इक्वेशन का ये रूट है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? इफ a is the root of this equation, then यदि x के स्थान पर a पुट कर दिया जाए तो इस fx की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? 0 मिलनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि a is the root of this। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि a will be the root of this equation if and only if by putting the x is equal to a in this expression fx we will get the fx is equal to 0। अगर हमें मिल जाएगा fx की वैल्यू 0 मिलेगी बाय पुटिंग x is equal to a, तभी हम कहेंगे a is the root of this equation, राइट। तो x यानी कि यदि a की वैल्यू हम पुट करें तो fa हमको क्या मिलेगा? fa is equal to a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मिलना चाहिए। यानी कि इसकी वैल्यू यदि हम a की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? fa की वैल्यू 0 मिल जानी चाहिए। यदि fa की वैल्यू 0 मिल जाती है देन वी विल से कि a इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हमें इसके लिए क्या करना होगा? a क्यूब की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए सबसे पहले a स्क्वायर की वैल्यू निकालें। a स्क्वायर मीन्स a मल्टीप्लाइड बाई a। सबसे पहले स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3। मल्टीप्लाई करें। चलिए जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई किया जाए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 0 4 दैट इज 5 0 0 0 दैट इज 2 0 6। ऐसे आप भी मल्टीप्लाई करें। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम की बचत होगी, कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। फिर सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 0 0 2 0 4 एंड 0 दैट इज 4। फिर 0 2 3 दैट इज 5। फिर थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 6 दैट इज 8। फिर 0
0 0 तो 0 मिल गया। 4 0 9 यानी कि ये 30, 4 0 9 13। ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, फिर इसे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ए क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ए क्यूब इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे दिस, इसे फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। चलिए मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, दैट इज 5 0 8 टू 16, हमें क्या मिल गया 21, 5 0 16, राइट। फिर सेकंड एलिमेंट 0 0 0, सेकंड एलिमेंट 0। थर्ड एलिमेंट क्या मिलेगा 10 0 and 24, 10 0 and 24, यानी कि हम मिल गई आपको 34। सेकंड रो इज मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम 2 0 10, यानी कि 12 मिल गई। फिर 0 4 2 8, आपको क्या मिल गया 8। 4 4 and 15, 4 4 15, यानी कि 23, राइट। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें 8, यानी कि हमें मिल गया 34। अब चेक करते रहेंगे 8 प्लस 26 इक्वल टू 34, 8 0 0 0 एंड 0 इज 0 मिल गया आपको। फिर इससे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 16 एंड 39, 39 एंड 16, 39 एंड 16, दैट इज 55, ये आपको मिल गया, ये ए क्यूब आपको मिल गया, राइट। आपको मिल गई ए क्यूब की वैल्यू मिल गई, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, और 7a की वैल्यू 7 इस ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर देंगे वैल्यू। चलिए पुट किया जाए। नाउ एफ ए इज इक्वल टू व्हाट, ए क्यूब की वैल्यू क्या मिली आपको 21 0 34 12 8 23 34 0 and 55. This is the value of a cube. Minus 6a square. A square is equal to this one multiplied with the 6, यानी कि माइनस सेकेंड मैट्रिक्स आपको क्या मिली 30 0 48 12 24 30 48 0 and 78। 6 से आप जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, ए मिल गया, 6a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, प्लस 7a प्लस 7 इंटू ए, यानी कि 7 मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स ए। ये क्या मैट्रिक्स मिलेगी 7 0 14 0 14 7 and 14 0 20 प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी 2 0 0
0 2 0 0 0 2, because identity matrix is what? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and here is 2i, यानी कि 2 is multiplied with the this identity matrix. तो आपको क्या मिल गया? ये मिल गया. अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे. 21 प्लस 7 प्लस 2, यानी कि 21 प्लस 7 प्लस 2, that is 30, and 30 minus 30 is equal to 0. आपको क्या मिल गया? 0 मिल गया. 0 0 0 0, ये आपको 0 मिल गया. थर्ड एलिमेंट इज, देखिए 34 इज 34 प्लस 14, that is 48, and 48 minus 48 is equal to 0. ये भी 0 मिल गया. ये भी क्या मिल गया आपको? 0. ये भी 0 मिला, और ये भी 0 मिल गया, ये भी 0 मिला, ये भी 0 मिला है. दैट इज नल मैट्रिक्स मिल गया. ये क्या मिल गया आपको? नल मैट्रिक्स. इसका मतलब ये हो गया कि a इज द रूट ऑफ द गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 का a क्या है? a इज द रूट. क्यों a रूट है? इसलिए a रूट है क्योंकि a की वैल्यू यदि हमने पुट कर दिया बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a, हमें क्या मिल गया? एफ ए इज इक्वल टू 0 मिल गया, नल मैट्रिक्स मिल गया. इसलिए a इज द रूट ऑफ दिस फंक्शन. ये बात समझ में आई? इसमें आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए. तो आपको क्या करना होगा? आपको प्रैक्टिस करना होगा कि ओरली आप कैसे प्रोडक्ट निकालते हैं. राइट. सपोज एक और क्वेश्चन है, देखिए इसे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. a इज इक्वल टू 0 0 4 0. a is equal to this one. Then to find the value of a, find a to the power 16. a to the power 16 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? सिंपली, में घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं. आप क्या करेंगे? सिंपली a to the power 16 मीन्स a to the power r, आप ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर टू द पावर 8. a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे. a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? a to the power 2 is equal to a into a. दिस इज इक्वल टू 0 0 4 0 मल्टीप्लाइड विद द. ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये समझने वाला क्वेश्चन है. दिस इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट निकालिए. 0 0, यानी कि आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया? 0. यहाँ भी 0 मिला, 0 एंड 0. ये नल मैट्रिक्स. अब अगर ये नल मैट्रिक्स a स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इसका मतलब a टू द पावर 8 इज आल्सो इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. सिंपली यू कैन राइट नल मैट्रिक्स. इनका प्रोडक्ट क्या होगा? a टू द पावर 16 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. राइट. ये बात समझ में आई? a स्क्वायर निकाल लेंगे टू द पावर 8, तो ये नल मैट्रिक्स मिली, एंड नल मैट्रिक्स टू द पावर 8 इज इक्वल टू आल्सो नल मैट्रिक्स. राइट.
एक क्वेश्चन और आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? A is equal to if A is equal to AB01, prove that we have to prove that A to the power n is equal to A to the power n b into A to the power n minus 1 by A minus 1 and 0, 1 is true for every positive integer, is true for every positive integer. If A is equal to A, B, 0, 1, prove that A to the power n, A, B, A to the power, right. We have to prove that this one. ये कैसे प्रूव करेंगे? यूजिंग द PMI. फॉर सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट, फॉर n इज इक्वल टू 1, A टू द पावर 1 इज इक्वल टू व्हाट? क्या मिल जाएगा हमें? A टू B, A minus 1 upon A minus 1, that is B upon 0, 1, which is यही मिल गया। A to the power 1 is equal to, इसका मतलब which is true, right? अब हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा, for n is equal to m is true, then n is equal to m plus 1 is ये भी true, n is equal to m plus 1 will also be true, ये भी true होना चाहिए। n is equal to, यानी कि हमें n is equal to m plus 1 पुट करने पर क्या मिलना चाहिए? पुट करके देख लीजिए। a to the power m plus 1 b into a to the power m plus 1 minus 1 upon a minus 1, ये मिलना, ये मैट्रिक्स हमें मिलनी चाहिए। यदि यह मैट्रिक्स मिल जाती है, then we will say कि according to the PMI the statement is true. चलिए, for n is equal to m, a m is equal to a m b a m minus 1 upon a to the power n, sorry, a minus 1 and 0, 1, right? For n is equal to m plus 1 देखा जाए, n is equal to m plus 1 देखा जाए, a to the power m plus 1 is equal to a to the power m into a, and this is equal to a to the power m means this one, a to the power m b a to the power n minus 1 z upon a minus 1 and 0, 1 into a is a b 0, 1, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या मिलेगा प्रोडक्ट? a to power m plus 1 और प्लस दिस मल्टीप्लाई बाई 0 मिल जाएगा। फिर इनको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिला? a
b इंटू ए टू द पावर m, b इंटू ए टू द पावर m प्लस b इंटू ए टू द पावर m माइनस 1 अपॉन b a माइनस 1, राइट। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, और ये क्या मिलेगा हमें 0 और 1, एक एलिमेंट ये मिल गया, एक एलिमेंट ये मिल गया। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या मिला, ए टू द पावर m प्लस 1, राइट। b a टू द पावर m इज मल्टीप्लाई विद द a माइनस 1, यानी कि सबसे पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू ए टू द पावर m प्लस 1 माइनस ये मिलेगा हमें b इंटू ए टू द पावर m प्लस 1 माइनस b a टू द पावर m प्लस b a टू द पावर m माइनस b अपॉन a माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 एंड दिस इज देखिए b a टू द पावर m, b a टू द पावर m गोज आउट। अब यहाँ से यदि हम b कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, यानी कि यू कैन राइट हियर b, आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा b इंटू ए टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, और ये मैट्रिक्स में इसका मतलब हमें क्या, ये पी एम प्लस 1 इज ट्रू, यहाँ पी एम प्लस 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया, यही चीज़ देखिए मिल गई। So hence from PMI, the a to the power n is equal to this one. The given statement is true for every positive integer. इस टाइप से सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। On the next turn हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। आप